नमस्कार गुरुकुल प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल की वीडियो कक्षाओं में। विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक शिव कुमार। हमने विद्यार्थियों पिछली वीडियो में छठी कक्षा के निबंध लेखन विषय को शुरू किया था, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं पिछले भाग की आपको देना चाहूँगा। पिछले भाग में हमने निबंध का उदय पढ़ा था कि कहाँ से निबंध शब्द जो है वो निकला है, ऐसे शब्द से अंग्रेजी के। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि निबंध को लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध की परिभाषा हमने पढ़ी थी और उसके साथ ही हमने निबंध के अंग भी पढ़े थे कि शीर्षक होना चाहिए निबंध का अच्छा, उसके बाद निबंध में भूमिका यानी प्रस्तावना होती है, उसके बाद निबंध का विस्तार किया जाता है, विषय का विस्तार किया जाता है और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष लिखा जाता है। तो हमने इन सभी बिंदुओं की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज हम निबंध विषय को आगे बढ़ाते हुए निबंध के प्रकारों की बात करेंगे। निबंध के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसे, निबंध के प्रकार। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देंगे विद्यार्थियों। मैंने आपको बताया था कि निबंध है क्या। जब एक निबंधकार अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से नियंत्रित करके लिपिबद्ध करता है यानी लिखता है, वो लेखन जो है निबंध कहलाता है। हमारी समझ में आ गया निबंध क्या होता है। अब निबंध अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं अलग अलग विषयों पर। वो अलग अलग ढंग जो है निबंध के क्या है, प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला निबंध का प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध ध्यान से समझेंगे। वर्णनात्मक निबंध जो है वो क्या होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। परिभाषा में आपको बताता हूं कि जब हम किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का, लिख देता हूं, जब हम किसी सजीव व निर्जीव पदार्थ का, जब हम किसी सजीव यानी जीवित, निर्जीव यानी मरे हुए पदार्थ का वर्णन करते हैं, वह वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। अब इसमें समझेंगे, जब हम किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन करते हैं, पूरा विस्तार से उसके बारे में बताते हैं, तो वो हमारा वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताना, ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बताना, किसी स्थान के बारे में बताना, या किसी वस्तु के बारे में बताना, वस्तु की जो है पूरा वर्णन करना, या किसी दृश्य के बारे में बताना, कोई दृश्य आपने देखा हो, या किसी परिस्थिति के बारे में बताना, किसी सिचुएशन के बारे में बताना। इन सभी आधारों पर जो है वर्णनात्मक निबंध लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, किसी जगह की खासियत के बारे में बताते हैं, कोई वस्तु हमने देखी है उसके बारे में हम बताते हैं, कोई दृश्य, कोई मोहक कर देने वाला दृश्य हमने देखा हो उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, वर्णन करके बताते हैं, या किसी परिस्थिति के बारे में बताते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है, वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। नाम से ही पता चल रहा है विवरण,
विवरण करना, ठीक है ना, पूरा विस्तार से उसकी जानकारी देना। अब इसके बारे में हम समझेंगे, किसी ऐतिहासिक घटना, किसी ऐतिहासिक घटना, किसी ऐतिहासिक घटना सामाजिक, पौराणिक या सामाजिक, पौराणिक, पौराणिक या किसी ऐतिहासिक घटना, सामाजिक घटना, पौराणिक घटना या आकस्मिक घटना पर विवरणात्मक या परिचयात्मक ढंग से लेखन करना क्या कहलाता है? विवरणात्मक निबंध कहलाता है। समझते हैं बच्चों, किसी ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल प्लेस, सामाजिक, पौराणिक घटना या आकस्मिक, एकदम घटी हुई घटना पर विवरणात्मक या परिचयात्मक, परिचय देते हुए ढंग से लेखन करना क्या कहलाता है? विवरणात्मक लेखन कहलाता है। विवरणात्मक लेखन को हम अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है। इसमें यात्राएं आती हैं, हम किसी जगह घूमने गए हों, जैसे रेल यात्रा या बस यात्रा, ठीक है ना। उत्सवों मतलब त्योहारों, जैसे होली, दिवाली, इन विषयों पर हम निबंध करते हैं। संस्मरण मतलब कोई घटना हमारे साथ बहुत पहले घटी हुई हो, उसके बारे में हम लिखते हैं। इन आधारों पर यह लेखन किया जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद तीसरा हमारे पास जो प्रकार है निबंध का, वो है विचारात्मक। विचारात्मक निबंध। अब विचारात्मक, बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, विचारात्मक, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर जब हम विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव और धर्म आदि विषयों पर चर्चा करते हैं, वो विचारात्मक निबंध कहलाता है। विस्तार से समझेंगे। किसी विचार, गुण, दोष, किसी विचार, गुण, दोष, समस्या या धर्म आदि, ठीक है। किसी विचार, गुण, दोष, समस्या, धर्म आदि विषयों में विचारात्मक, परिचयात्मक या व्याख्यात्मक रूप से लेखन करना, ठीक है विद्यार्थियों। विचारात्मक, किसी विचार, गुण, दोष, समस्या या धर्म आदि विषयों में विचारात्मक या परिचयात्मक या व्याख्यात्मक रूप से लेखन करना विचारात्मक निबंध कहलाता है। इसमें बुद्धि तब बहुत महत्व रखता है, यानी आपकी बुद्धि, आपकी चिंतन शैली, आपकी मनन शैली जो है वो बहुत
महत्वपूर्ण होती है। एक लेखक, एक निबंधकार जब इन विषयों पर चर्चा करता है, इन विषयों पर लिखता है, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि उसकी चिंतन कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको सोच विचारने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा विचारात्मक निबंध लिख सकता है। बहुत ऐसे विषय हैं जिन पर हम अपने विचार प्रस्तुत तो कर देते हैं, लेकिन उन विचारों की जो शैली है या उन विचारों का जो चिंतन का स्तर है वो अच्छा नहीं होता, तो वो एक अच्छा निबंध नहीं कहलाता। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें अधिक से अधिक निबंधों को पढ़ना चाहिए, विषय की समग्र जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए, अपने विचारों को क्रमबद्ध करना चाहिए, अपने चिंतन और मनन के कौशल को बढ़ाना चाहिए, अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए, उपन्यास पढ़ने चाहिए, अलग अलग निबंधकारों जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इन जैसे लेखकों के, निबंधकारों के निबंध हमें पढ़ने चाहिए, तभी चिंतन और मनन की शैली हमारी विकसित होगी और हम जो है एक अच्छा विचारात्मक निबंध जो है लिख पाएंगे। इसके बाद हमारे पास चौथा जो भाग है, चौथा जो प्रकार है वो है भावनात्मक निबंध। नाम से ही पता चल रहा है विद्यार्थियों, भावनात्मक, यानी कि वो विषय जिनमें मैं लिख देता हूं, जब निबंधकार किसी विषय पर अपने हृदय में उत्पन्न भावों या विचारों, जब कोई निबंधकार किसी विषय पर अपने हृदय में आए भावों, रागों को, भावों या विचारों को दर्शाता है, वह भावनात्मक निबंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। भावनात्मक यानी कि जिनमें भावना के तत्व की महत्वता रहती है। इस प्रकार के निबंधों में हमें भाव और कल्पना की प्रधानता दिखानी होती है। ध्यान से समझेंगे, विचारात्मक में हमें बिल्कुल भी कल्पना का सहारा नहीं लेना, विचारों का, अच्छी चीजों का, अच्छे चिंतन का इसमें स्थान होता है, लेकिन इसमें कल्पना शक्ति, इसमें बुद्धित्व जो होता है, आपकी बुद्धि जो होती है उसका विकास किया जाता है, उसके विकास के आधार पर लिखा जाता है। लेकिन यहां भावनात्मक निबंधों में आपकी भावना, आपकी संवेदना का दर्शन जो है वो निबंध द्वारा किया जाता है कि आपने किस तरह से अपनी भावना के आधार पर उस विषय को लिखा है। इसके अंतर्गत जो है जैसे देश प्रेम हो गया, राष्ट्रभाषा हो गई, परोपकार हो गया, सदाचार हो गया, ईमानदारी, अच्छी नीति, इस तरह के निबंध जो है वो लिखे जाते हैं जिनमें कौन सी भावना शक्ति को महत्व दिया जाता है, यानी कि आपके भाव और कल्पना की इसमें प्रधानता होती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम समझ गए कि निबंध के जो प्रकार हैं वो क्या है। सबसे पहला वर्णनात्मक, जब हम किसी सजीव या निर्जीव चीज पर का पूरा वर्णन करते हैं उसे वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताना, किसी जगह के बारे में बताना, वस्तु के बारे में बताना या परिस्थिति या दृश्य के बारे में बताना। दूसरा विवरणात्मक, जब हम किसी विषय पर पूरा विवरण देते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम देते हैं, जैसे किसी ऐतिहासिक घटना, सामाजिक घटना, पौराणिक घटना या आकस्मिक घटना पर विवरणात्मक या परिचयात्मक परिचय देते हुए ढंग से लेखन करना। जैसे यात्राएं हैं, कोई उत्सव है, कोई त्योहार है या संस्मरण है, इन विषयों पर जब हम लिखते हैं वो विवरणात्मक निबंध होता है।
तीसरा जो है विचारात्मक। इस विचारात्मक जो प्रकार है, इसमें एक उच्च कोटि का लेखक होता है, वो ही इस प्रकार के निबंधों को अच्छी तरीके से लिख सकता है, जिसने बहुत ज़्यादा जो है विषयों को पढ़ा हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, या जीवन से बहुत सारे अनुभव उसने लिए हों, जिसकी चिंतन और मनन करने की जो शैली है वो बहुत विकसित हो चुकी हो, वही इस प्रकार के निबंध अच्छे लिख सकता है। किसी विचार, गुण, दोष, समस्या या धर्म आदि विषयों में विचारात्मक, परिचयात्मक या व्याख्यात्मक, व्याख्या करते हुए रूप से लेखन करना जो है वो क्या कहलाता है? विचारात्मक लेखन कहलाता है। भावनात्मक हमने समझाई, जिसमें भावना की अधिक महत्वता होती है, कल्पना और भाव के आपकी प्रधानता उसमें रहती है। जब निबंधकार किसी विषय पर अपने हृदय में उत्पन्न भावों को, जो उसके हृदय में किसी विषय से संबंधित भाव जागृत हो रहे हैं, उनको दर्शाता है या लिखता है, वो भावनात्मक निबंध कहलाते हैं। इसमें जैसे देश प्रेम हो गया, परोपकार हो गया, ईमानदारी अच्छी नीति है, सदा सच बोलो, इस तरह के भाव जो है वो जागृत किए जाते हैं। तो ये हमारा निबंध लेखन समाप्त होता है, विषय हमारा यहाँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप इससे पहले दिखाई गई वीडियो में आपने अच्छे से इस विषय की जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद आज हमने निबंध के प्रकार पढ़े हैं, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। इन सभी बातों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, फेयर नोटबुक में लिखेंगे और कोशिश करेंगे 2 या 3 विषयों पर अच्छे से निबंध लिखें। ठीक है। निबंध लेखन का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है विद्यार्थियों, वो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। जब आप किसी विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपका लेखन कौशल जो है वो बढ़ेगा, आपकी विचार शक्ति बढ़ेगी, आपके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार होगा, आपके वाक्य जो हैं वो सारगर्भित होंगे, अच्छे होंगे, आपके जो विचार हैं वो बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। और अगर विचार अच्छे होंगे तो हम अच्छे विचारों का समायोजन अपने निबंध में जरूर करते हैं, क्योंकि एक लेखक जो होता है विद्यार्थियों, वो जैसा सोचता है वैसा ही लिखता है। अगर हमारी सोच बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छी किताबें पढ़ी हैं, हमने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से हमारे विचार अच्छे होंगे, और अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा निबंध भी उच्च कोटि का होगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और सभी अपने घर पर सकुशल रहें, कोरोना से बच कर के रहें, अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद विद्यार्थियों।